बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उज़ैद खान नियाज़ी, पूरी दुनिया में देखने और सुनने वालों को उज़ैद खान नियाज़ी का सलाम। कुछ दिनों बाद ये व्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी था इसी वजह से। और सियासत की पाकिस्तान के अंदर बहुत ही इस वक्त क्या कहते हैं कि गहमा गहमी है। सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन सियासत बहुत ही गर्म है। सियासी खबरें इस वक्त बहुत ज़्यादा है जो आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। पहली खबर तो ये दूंगा कि इलेक्शन के दिन बहुत ही नज़दीक है और पीडीएम की जो पूरा क्या कहते हैं गठजोड़ था वो तो अलग हो चुका है इस इलेक्शन आते ही, और हर पार्टी अपना अलग अलग इलेक्शन लड़ना जा रही है। तो उसके बाद आपको बताता चलूं कि कुछ पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारा जो सियासी काम है वो इस मुल्क के अंदर खत्म हो चुका है। इसी वजह से उन्होंने सेनेट के अंदर ये करारदाद मंजूर करवाई है कि इलेक्शन डिले की जाए, और सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर भी हो गई है कि इलेक्शन मुलतवी कर दी जाए। उसके बाद आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से जो नवाज शरीफ है, जिस तरीके से नवाज शरीफ को पता है कि वो जीत तो नहीं सकता, इसी वजह से वो ये काम कर रहा है और उसे जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसलत किए जाने का प्लान जो है वो बना हुआ है। एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान मेरा रब बनाता है, रब कायनात, और वो प्लान सबसे बेहतरीन प्लान होता है। इसी वजह से ये आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से ये करारदाद मंजूर हुआ है इसका कोई भी फायदा इन्हें खातिर खा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही होने हैं। अगर इलेक्शन नहीं होते तो लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त मईशत के, वो आप सबके सामने है और मईशत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर। इलेक्शन पहले भी 90 रोज के अंदर कराने थे आपने, लेकिन नहीं कराए। आइन की क्या कहते हैं कि पासदारी नहीं हुई, और आर्टिकल 90 के तहत पाकिस्तान के अंदर 90 रोज के अंदर करानी चाहिए इलेक्शन, लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। और पहले भी इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, एक बार फिर ये मुलतवी का शिकार कर रहे हैं। पहले ये वजह बताएं कि वजह क्या है आखिर कि इलेक्शन डिले क्यों किए जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि इमरान खान ने आर्टिकल जो लिखा है वो इस वक्त 10.1 मिलियन, मैं जो सुबह देख रहा था 10.1 मिलियन लोग उस आर्टिकल को देख चुके हैं। इंग्लिश के अंदर वो आर्टिकल छाया हुआ है, और उस आर्टिकल में इमरान खान ने ये साफ साफ कह दिया है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का जो एक इलेक्शन, तो पहले खान साहब कहते थे कि ये टर्निंग पॉइंट है आपके लिए कि आप अपनी आने वाली नस्लों की जिंदगियां क्या चाहते हैं। ये इलेक्शन आपका टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, आप जुल्म का बदला वोट से ले सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने अब आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खतरा है अगर ये इलेक्शन जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान की सलामती को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी शफाफियत नजर नहीं आ रही। पहले इन्होंने पीटीआई के जो मेंबर से सबके इन्होंने कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद 2434 मेंबर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए। उसके बाद जब स्क्रूटनी का वक्त आया इन्होंने एतराजात उठाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के ऊपर, और फिर ऐसा ऐसा तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो बड़े बड़े नाम थे, उनके सीनियर रहनुमा थे, उनके इन्होंने मुस्तरद कर दी। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ने जो क्या कहते हैं कि बिल्कुल मुतनाज़िब बना हुआ है, और ये इलेक्शन बिल्कुल शफाफियत नहीं नजर आ रही। सिर्फ यही नजर आ रहा है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट को मुसल्लत किया जा रहा है। और मैं आपको आज इसी जगह बता रहा हूँ, ये जगह आप याद कर लें, मेरा ये व्लॉग याद कर लें, ये डेट याद कर लें। ये इलेक्शन अगर धांधली होती है इस इलेक्शन के अंदर और एक क्या कहते हैं कि जबरदस्ती वाली हुकूमत बैठाई जाती है, आपका मुल्क पाकिस्तान, हमारा मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अवाम के मैंडेट के बगैर कोई भी हुक्मरान तरक्की पाकिस्तान को या किसी भी कोई भी मुल्क के अंदर अवाम के मैंडेट के बगैर जो हुक्मरान आते हैं वो तरक्की नहीं करवा पाते अपने कंट्री को। इसी वजह से मैं ये नुक्ता उठा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए खान साहब ने क्यों कहा कि खतरा है, क्योंकि इसमें शफाफियत नहीं है। पहले मैं आपको बता दें मुस्तरद किए गए, अब ये एक इस निज़ाम का ये काम देखें। ये अपने खान साहब के क्या कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब बानी तहरीक इंसाफ के आगे इन्होंने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं ऐसा ऐसा, क्योंकि इनसे वो काबू में नहीं आ रहा। वो जेल में बैठ के इनसे जीत रहा है। जीत कैसे रहा है? इन्हें पता है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो पीटीआई जीत जाएगी, और इसीलिए कुछ के कागजात जो ऐसे जो कह रहे हैं कि कलअदम हो रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। और अब ये इनकी अकल देखें कि इमरान खान के जो कागजात की डेट थी उन्होंने अपील की, वो हाई कोर्ट के अंदर रखी गई है इतवार के दिन छुट्टी होती है, और इन्होंने इसीलिए रखा कि बहाना बनाएंगे कि आज छुट्टी है, कोई जजेस नहीं आएंगे, केस चलेगा भी नहीं। इसी वजह से और भी जो
मियां वाली से खान साहब लड़ रहे हैं, यहाँ पे उसके मुस्तरद हुई, और जगह भी मुस्तरद किए गए, आजम सवाती के मुस्तरद किए गए थे, बड़े बड़े रहनुमाओं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे उनके इन्होंने मुस्तरद किए। इस इलेक्शन के अंदर कोई भी शफाफियत नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये आर्टिकल लिखा गया, ये आर्टिकल शाया हुआ है। इस वक्त 10.1 मिलियन लोग देख चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, और खान साहब ने उसमें साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए ये इलेक्शन खतरा है, क्योंकि इसके अंदर शफाफियत नहीं है। जब तक इलेक्शन के अंदर शफाफियत नहीं होगी कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता। 22 महीने हो चुके हैं, 22 महीने के अंदर आप पीडीएम की गवर्नमेंट बैठी है, 16 महीने आप देख रहे हैं कि क्या बना है पाकिस्तान का, कोई तरक्की नहीं हुई। पाकिस्तान ऐसा ऐसा पीछे चला गया, डिफॉल्ट के खतरे पे हम आ खड़े हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि हम IMF से जो कर्जा लेते हैं उस पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी इमरान खान साहब ने साइन किए थे, IMF ने तब दिया था कर्जा, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की मजबूत जो जमात है, वो पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके बगैर आपको पैसे कर्जा भी नहीं मिलना, तो मुल्क भी इसी वजह से नहीं चल सकता। अगर कोई खतरा है तो इलेक्शन डिले हो सकते हैं, लेकिन कोई वजह भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है आपके पास कि इलेक्शन डिले क्यों करा रहे हैं। बस यही है कि एक भगोड़े नवाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल सियासत को दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।